हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में धीरे अभिक्रिया करता है। तो आपको बताना है दिए गए यौगिकों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में धीरे से क्रिया कर रहा है। तो पहला विकल्प है C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन, दूसरा विकल्प है आपके फिनॉल है, तीसरा विकल्प है आपके टोलुइन है और चौथा विकल्प है आपके एनिलीन है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्या कर रहा है, धीरे से अभिक्रिया कर रहा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि दिए गए प्रश्न में क्या है, जो अभिक्रिया की गति है ना वो सबसे कम किसमें है। तो आपको यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अभिक्रिया, उसकी क्या होनी चाहिए, गति पता होना चाहिए। गति किसकी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो सबसे धीमी दर होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। देखिए हमारे सामने होती है बेंजीन वलय। तो बेंजीन वलय में क्या होता है, देखिए बेंजीन वलय में यहाँ पर क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा होता है। तो क्या होता है, मान लीजिए मेरे सामने कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्लोरीन जुड़ रहा है और मैं क्या करूंगा और एक और मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेकर के आऊंगा, वो क्या करता है यहाँ पर आकर के इसको हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। तो ये हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है और क्या हो जाता है, क्लोरीन को हटा देता है। तो ये होगी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में क्या होगा, ई प्लस जुड़ता है। तो ई प्लस का मतलब है देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखता है। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखता है, धनायन। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी जो बेंजीन है, बेंजीन वलय, बेंजीन वलय के अंदर क्या होना चाहिए, अधिकतम मात्रा के अंदर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक आवेश घनत्व होना चाहिए। तो ऋणात्मक आवेश घनत्व होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्या होने, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अगर बेंजीन वलय के पास के ऊपर कोई ऐसा समूह जुड़ रहा है, ऐसा ग्रुप जुड़ रहा है जो क्या हुआ आपको इलेक्ट्रॉन देता होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होगा, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देता है या फिर प्लस एम प्रभाव से इलेक्ट्रॉन देता है, फिर ऋणिक प्रभाव से दे या फिर मेसोमेरिक प्रभाव से या फिर ऋणात्मक प्रभाव से, कैसे भी दे। अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन वलय के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसको बढ़ा देता है। जब आपके इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेंजीन वलय के अंदर जो अभिक्रिया की दर हो जाएगी वो हो जाएगी तीव्र हो जाएगी। लेकिन अगर आपके बेंजीन वलय पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो, खींचने का कार्य करता हो, तो बेंजीन वलय से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा, जैसे कि माइनस आई प्रभाव हो या फिर माइनस एम प्रभाव से या फिर माइनस आर प्रभाव से, कैसे भी करके। तो ये क्या करेगा, बेंजीन वलय के अंदर क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी कर देगा तो जो जुड़ने वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, तो जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होता है, कमी महसूस करता है, तो फिर वो बड़ी आसानी से नहीं जुड़ पाता। जब वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा तो क्या हो जाएगा, जो अभिक्रिया की गति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको दिए गए विकल्प में देखिए क्या क्या दे रखा है, दिए गए विकल्प में हमारे सामने क्या क्या आएगा, हमारे सामने बेंजीन है तो बेंजीन से एक बार जुड़ रहा है आपके NO2 समूह, तो एक बार तो है आपके नाइट्रोबेंजीन है, एक बार जुड़ रहा है आपके टोलुइन है तो जिसमें आपके मेथिल समूह जुड़ रहा है, CH3 समूह जुड़ रहा है। देखिए एक बार है आपके फिनॉल और एक बार है आपके एनिलीन, तो एक बार है आपके फिनॉल और एक बार है आपके एनिलीन जिसमें आपके NH2 समूह। देखिए आप इन सभी का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके देखिए यहाँ पर जो क्या है NO2 समूह है ना, और जो आपके देखिए NO2 समूह और OH समूह, ये दोनों क्या है, खींचू समूह, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। और जो आपके मेथिल समूह है और जो आपके NH2 समूह है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो इन दोनों समूहों में से देखिए फिनॉल और NO2 में से जो आपके NO2 समूह होता है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो अभिक्रिया की दर है ना वो सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करेगा, बेंजीन की जो बल है उसमें से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपके जो नाइट्रोबेंजीन होगी ना C6H5NO2, उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपके जो अभिक्रिया की दर है वो सबसे कम हो जाएगी। कारण क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, बेंजीन वलय में से इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींच लेगा। खींचने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऋणात्मक आवेश घनत्व होगा वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करता है, यहाँ पर आसानी से नहीं जुड़ पाता, जिससे अभिक्रिया की दर हो जाती है मंद। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपके विकल्प ए C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन के अंदर। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो सबसे मंद गति से होगी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।